और अब देखेंगे 30 मिनट में 33 जिले। पाकिस्तान के लिए जासूसी केस में एक सैन्यकर्मी गिरफ्तार। यह सैन्यकर्मी 6 से 7 महीने पहले पाक महिला एजेंट के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए सीक्रेट शेयर करता था। बारां जिले के किशनगंज की एक खबर विचलित करने वाली है, जहां एक शराबी पिता ने अपने 10 महीने के बच्चे को पटक कर मार डाला। अपनी पत्नी से नाराज हत्यारे पिता असलम ने मां सायरा की गोद से छीनकर बच्चे को सड़क पर पटक दिया। घायल बच्चे को आनन फानन में परिजन किशनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से मासूम को बारां जिला अस्पताल भेज दिया गया। सीसी रोड पर जोर से फेंक के पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। किशनगंज हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहाँ से रेफर होकर 12 आया और 12 से बाद में कोटा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस पर उसकी पत्नी जो है, इन बच्चे की जो माँ है साहिदा, उसने हत्या करने के आरोप लगाते हुए असलम के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिस पर कार्रवाई जारी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा और 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। बृजभूषण शर्मा पर मेडिकल टेस्ट कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जाता है कि मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी, उसके 5 करोड़ के बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। नागौर की मेड़ता पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा कर युवक को गिरफ्तार किया है, साथ में बालिका को भी निरुद्ध किया है। परिवादी की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की वारदात की। चोरी के इस मामले में मेड़ता सिटी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 16 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी के आभूषण और 11 लाख रुपए नकदी बरामद किए। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बीती रात एक खड़े ट्रेलर में ट्रक जा घुसा। इस हादसे में ट्रेलर में मौजूद खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। चूरू शहर के समाज कल्याण ऑफिस के सामने शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में 22 साल के युवक की मौत हो गई। बाइक सवार युवक रोडवेज बस की टक्कर लगने के बाद आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया। हादसे में गंभीर हालत में युवक को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक बस से इसकी टक्कर हुई। उसके बाद आगे एक ट्रॉली चल रही थी, उसके नीचे इसका सिर आने की वजह से इसके नाक में से और मुंह में से खून आने लगा और मैंने इसकी मदद की। टेम्पो में ये भाई मेरे साथ थे, इनके टेम्पो में हम यहाँ पर लेकर आए। इमरजेंसी में इनको लेकर आए। गंगानगर के सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर एक ट्रॉले और पिकअप जीप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिकअप सवार एक की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची राजियासर पुलिस ने घायल को सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बीएनसी चौराहे के पास लोकल ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई। सूचना मिली थी कि ट्रेन से कट के एक आदमी खत्म हो गया, इस पर मौके पर आया और यहाँ से बॉडी लेकर हॉस्पिटल राजकीय से स्पेशल मोर्चरी में रखवाई। और आज ये 30-35 साल उम्र का है। सीकर में एक शख्स ने गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना रिंगस कस्बे की है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 7 की मीनावाली ढाणी में धर्मेंद्र नाम के युवक का अपनी पत्नी पूजा से झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार कर पूजा को मार डाला। पत्नी की हत्या के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे लोगों ने पकड़ लिया। कोटा के गोबरिया बावड़ी इलाके में फुटपाथ पर सो रहे एक मजदूर की लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई। मामूली बात को लेकर साथी मजदूर ने ही लाठियों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जो रात में सोते हुए ऊपर हमला कर रहे हैं, लाठी के अंदर दाढ़ चीज थी, तो माथे पे
ये तो चाकू नहीं, लाठी के अंदर गंडा सा टाइप होता ना, उसकी मारी है। तो हम प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान कर रहे थे। आज अस्पताल में ज़ाहिर इलाज, उसका ऑपरेशन भी हो गया था। आज ज़ाहिर इलाज लालचंद की डेथ हो गई, जिस पर हमने धारा 302 ऐड कर दी है। स्टेट जीएसटी झुंझुनू टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर जीएसटी चोरी की आशंका के चलते ट्रकों को पकड़ा। ट्रक एल्यूमिनियम और आयरन स्क्रैप और मार्बल से भरे हुए थे। स्टेट जीएसटी टीम ने तीनों ट्रकों से तकरीबन 21 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूली। पाली जिले के जुजावर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर क्लास के बच्चों ने देर रात एक कार और 2 स्कूटी में आग लगा दी। आग के विकराल रूप लेने के बाद पेट्रोल टंकी में विस्फोट होने से स्टाफ ने देखा, तब आगजनी का पता चला। आनन फानन में हॉस्टल से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। भवन में लगे अग्निशमन सिस्टम से स्कूल स्तर पर आग को बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक वाहन जलकर राख हो गए। प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने पहले कुछ इंडिसिप्लिन किया था, तो उनको समझाने के लिए उनके पेरेंट्स को बुलाया था हमने, इनको ले जाएं, थोड़ा समझा दें। हमारा कहना नहीं मानते बच्चे, तो वो समझाने के लिए घर ले गए थे। कुछ दिनों बाद जब वो वापस ले आए, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे बच्चे, फिर अचानक एक दिन रात में ये गाड़ियों में आग लगा दी, ब्लास्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चों में किसी तरह का मन में उन्होंने ये बात पाल रखी थी कि भाई हमको क्यों घर भेजा, या हमारे इस तरह की शिकायतें हमारे पेरेंट्स से क्योंकि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। कोटा में हत्या और डकैती के मामले में वांछित चल रहे 5000 के नामी बदमाश को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ सवाई माधोपुर में हत्या का मामला दर्ज है, जबकि अनंतपुरा थाने में भी डकैती का मामला दर्ज है। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने योजना बनाकर स्कूटी लूटने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। 5 दिसंबर 2021 को रमेश चंद्र मीणा ने पीपल खूंट थाने में रिपोर्ट दी थी कि वो अपनी बहन के साथ स्कूटी लेकर शादी में जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर 4 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और स्कूटी अपनी बताते हुए स्कूटी छीन कर ले गए। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और एक को पकड़ लिया, अन्य की तलाश जारी है। कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय के सोमनाथ हॉस्टल और जुबली हॉस्टल में बिजली बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हॉस्टल के बिजली बिल 22 लाख तक पहुंच चुके थे। ऐसे में बिजली कंपनी ने 11 मई को ही हॉस्टल की बिजली काट दी। इस बात की जानकारी छात्रों ने कई बार कॉलेज प्रशासन को दी और बकाया बिजली बिल जमा कराने की मांग की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्रों ने प्रिंसिपल संजय भार्गव के चैम्बर में प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल साहब को भी अंधेरे में बैठाया और खुद भी अंधेरे में बैठे तमाम पंखे लाइट बंद कर दिए। उन्होंने बिजली समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में फुटपाथ पर सो रहे एक मजदूर की लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। हम प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान कर रहे थे। आज अस्पताल में ज़ाहिर इलाज, उसका ऑपरेशन भी हो गया था। आज ज़ाहिर इलाज लालचंद की डेथ हो गई, जिस पर हमने धारा 302 ऐड कर दी है। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में उनका पूरा समय पानी के जुगाड़ में बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग से लगातार शिकायतों के बावजूद पानी की सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ 10 बार 50 बार आ चुके हैं लेडीजन ले लेके नहीं, और कभी भी पानी नहीं छोड़ते। 1 बाल्टिया 2 बाल्टिया, यहाँ पानी आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा। पानी के लिए बहुत परेशानी है और हम बहुत परेशान होते हैं। सुबह से हम पानी की बाट देखते, पानी नहीं आता है। हमने 4-4, 5-5 हजार रुपया दे के और हमने पानी का कनेक्शन करवाया है। फिर पानी शहर को छोड़ा जा रहा है, हमारे लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डिमांड नोटिस भरा गया है। जालौर में सड़कों की बदहाली से नाराज लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। नाराज लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि स्थानीय विधायक और सांसद स्वर्गवासी हो चुके हैं, तभी तो जिले की सड़कों का ऐसा हाल है। लोगों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में सड़कें नहीं बनी तो आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाया जाएगा।
भरतपुर सांसद रंजीता कोली बयाना सीएससी पहुंची, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी के ढेर को देखकर सांसद ने काफी नाराजगी जताई और अस्पताल के मौजूद स्टाफ के गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर सांसद जमकर भड़क गई। सांसद ने कहा कि राजस्थान के ज्यादातर अस्पतालों का यही हाल है, मरीजों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्टाफ द्वारा मनमर्जी की जाती है। सांसद ने बताया कि वे खुद को दिखाने के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन वहां चिकित्सक मौजूद नहीं थे। बाद में जब उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो वार्डों में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आए। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर कोई भी व्यक्ति यहाँ आना नहीं चाहेगा। हॉस्पिटल कोई प्रॉब्लम होगी तभी यहाँ आएगा, और उनको ऐसे जवाब दे दिया जाता है बेड नहीं है ले जाइएगा। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये देखिए, मैं बुलाती हूँ कि किसे बोला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के नहरी क्षेत्र के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत के मदासर गांव पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री शेखावत ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जन सुनवाई की। राजसमंद जिले की नगरपालिका देवगढ़ में अध्यक्ष शोभालाल रेगर और आयुक्त कृष्ण गोपाल माली की आपसी खींचतान फिर खुलकर सामने आ गई। देवगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में गहराया पेयजल संकट के निवारण को लेकर आयोजित बैठक में भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के सामने पालिका अध्यक्ष और आयुक्त की तू-तू मैं हो गई। करौली जिला अस्पताल सहित जिले के नर्सिंग ऑफिसर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान अस्पताल के वार्डों में प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर ने काम किया, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की कम संख्या के चलते रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नर्सेज की जो विगत काफ़ी समय से जो ज्वलंत समस्या चली आ रही है, उसके उपलक्ष्य में आज ये कार्य बहिष्कार गेट मीटिंग का आयोजन किया गया सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का, जिसमें जो हमारी ACR आती है बराम, उसमें क्या है, नर्सिंग अधीक्षक को पृथक कर दिया गया है और डॉक्टर को प्रथम अधिकारी बना दिया गया है। इसके विरोध में ये गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। दूसरा कि हमारे जो प्रमोशन है, जो DCP है, वो विगत 2-3 साल से हुई नहीं है, तो हमारी मांग है कि 3000 पदों पर DPC की जाए। ड्रेस कोड है नर्सेज का, वो अलग किया जाए। वार्ड बॉय और नर्सेज का एक ही ड्रेस कोड है, तो उसको अलग से करने की मांग की गई है। सांप्रदायिक दंगों के मामलों में सजा याफ्ता 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी पिछले 25 सालों से पुलिस की नजर से बच रहा था। दरअसल 1992 में सांप्रदायिक दंगों में हत्या के आरोपी अब्दुल मन्नान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। IG अजमेर रेंज की ओर से दोषी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की गई थी। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात विवाहिता का शव मकान के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने घटना से मृतका के पीहर पक्ष को अवगत कराया। सूत्रों से मिली जानकारी के मामले में पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, जिसे लेकर विवाहिता ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर गहनता से जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में पुलिस और DST की टीम ने इनामी बदमाश हरि सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए के इस बदमाश को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास जंगलों से गिरफ्तार किया। साथ ही एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। अजमेर दरगाह शरीफ से पिछले दिनों महिला जायरीन के पर्स से 20 लाख कीमत के गहने चोरी मामले के पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी महिला चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए गहने भी बरामद कर लिए। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला चोर लगातार अजमेर दरगाह जियारत के बहाने आती रही है। बीकानेर में पानी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम किया। सड़क पर बैठकर महिलाओं ने नारेबाजी की।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आधुनिक भारत के निर्माता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वें बलिदान दिवस पर कांग्रेस जनों ने कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। प्रदेश में स्वच्छता में टॉप माने जाने वाले डूंगरपुर नगर परिषद ने जल संरक्षण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ की पहल पर नगर परिषद की ओर से शहर में जल संरक्षण और वर्षा के जल को सहेजने के लिए मानसून से पूर्व 500 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया। बांसवाड़ा शहर के सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में शनिवार को माया आर्ट्स की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ बांसवाड़ा नगर सभापति ज्ञानेंद्र त्रिवेदी ने किया। इस अवसर पर माया आर्ट की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देखकर लोग खुश हुए। इसके बारे में जानकारी दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद दुष्यंत गौतम ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह समेत उनके नेताओं के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। बाद में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस को चिंता की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में ही चिंतन के बाद विश्वास पैदा नहीं हुआ है और वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जहां एक तरफ इन दिनों भीषण गर्मी में कई गांव में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और ऐसी किल्लत के बीच सिरोही जिले के रेवदर तहसील की सामाजिक संस्था ने आवारा पशुओं और जंगल में घूमने वाले वन्य जीवों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है। रेवदर में स्थित नाडी में जन सहयोग के खर्चे पर निजी टैंकर से पानी डालकर मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि बेजुबान जानवर इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।